कहते हैं कि मन जीते जग जीत है, परंतु मन पर कैसे विजय प्राप्त करें, मन को नियंत्रण में कैसे रखें। प्यारे सज्जनों, मन और बुद्धि आत्मा के बच्चे हैं। हमारा मन सारे दिन अधिकतर व्यर्थ के विचार ही सोचता रहता है, जिसके कारण से आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन को ईश्वर में लगाओ, ईश्वर को सदा याद रखो और इसे सदा ध्यान रखें कि आत्मा मन का राजा। मन एक कर्मचारी के समान है और उसे सुचारू रूप से आत्मा के आर्डर में चलना चाहिए। चूँकि हमारा मन एक बच्चे के समान है, इसलिए उसे माया के संग से बचाना चाहिए, नहीं तो मन मैला हो जाएगा। मन एक घोड़े के समान है, उस घोड़े की लगाम को अपने हाथ में रखोगे तो घोड़ा अपनी वांछित मंजिल पर पहुंच जाएगा। बुद्धि मन की लगाम है, बुद्धि ही मन को दिशा देती है। बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है, इसलिए बुद्धि रूपी लगाम को हर वक्त अपनी मुट्ठी में रखो, तो ये मन रूपी घोड़ा इधर उधर नहीं भागेगा। प्यारे सज्जनों, किसी देश में एक राजा राज्य करता था। एक दिन उसने अपने महामंत्री के सामने ज्ञानियों की परीक्षा लेने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए महामंत्री ने राजा को एक उपाय बताया। उस उपाय के अनुसार राजा ने एक हट्टा कट्टा बकरा पाला और उसे पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो कोई भी विद्वान इस बकरे का पेट भर देगा उसे 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। जो कोई भी स्वयं को इस कार्य के योग्य समझता हो वो अपना नाम दर्ज करवाकर सुबह से शाम तक बकरे को अपने साथ रख सकता है। लेकिन बकरे का पेट भरा है या नहीं भरा, इसकी परीक्षा राजा स्वयं करेगा। 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के बारे में सुन करके हर कोई खुद को आजमाना चाहता था। राज्य के लगभग सभी लोगों ने अपना अपना नाम दर्ज करवा दिया। जिसकी भी बारी आती वो बकरे को अपने साथ ले जाता। सुबह से शाम तक तरह तरह के अन्न और घास उस बकरे को खिलाता और ये उम्मीद करता कि बकरे का पेट भर गया होगा, निश्चित ही इनाम उसे ही मिलेगा। लेकिन जब राज दरबार में राजा के सामने उस बकरे को पेश किया जाता तो राजा उस बकरे के सामने हरी हरी घास डाल देता। अपनी आदत से मजबूर होकर के वो बकरा घास खाने लगता। फिर उसे भूखा घोषित कर दिया जाता और स्वयं को विद्वान सिद्ध करने आए व्यक्ति लज्जित होकर के वापस चले जाते। इस तरह से कई लोगों ने प्रयास किया, किंतु सब बकरे का पेट भरने में असफल रहे। तभी एक दिन एक चतुर व्यक्ति की बारी आई। वो बकरे को अपने खेत पर ले गया और उसे खुले घास के मैदान में छोड़ करके एक छड़ी लेकर उसके सामने खड़ा हो गया। अब बकरा जैसे ही घास खाने के लिए मुंह खोलता, वो व्यक्ति उसके मुंह पर जोर से छड़ी मारता। ऐसा कई बार हुआ और बकरे ने छड़ी खाने से बेहतर भूखा रहना पसंद किया। इस तरह से बकरे की एक नई आदत पड़ गई। अब वो जब भी उस व्यक्ति को छड़ी लिए सामने देखता, घास की ओर से अपना मुंह तो बिल्कुल ही हटा लेता। इस तरह बेचारा बकरा उस दिन पूरा भूखा ही रहा। शाम होते ही वो बकरे को राजमहल में लेकर के आया।
हमेशा की तरह राजा ने उस बकरे को हरा चारा डाला, लेकिन इस बार उस छड़ी वाले व्यक्ति को सामने ही खड़ा देखकर घास की ओर से उसने मुंह ही फेर लिया। ये देखकर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। उस व्यक्ति को विद्वान घोषित कर दिया गया। अब 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्राओं के पुरस्कार से उसे सम्मानित किया गया। अधिकांश लोग उस व्यक्ति से बकरे के पेट भरने का रहस्य जानना चाहते थे। अतः राजा ने उस व्यक्ति को इस रहस्य को बताने का आग्रह किया। वो व्यक्ति बोला, महाराज, इस बकरे की तुलना हमारे मन से कर देख लो तो सारा रहस्य समझ में आ जाएगा। किस तरह से कितना ही कुछ खिलाने पिलाने के बाद भी हमारा मन सदैव तृप्त ही रहता है, उसी तरह से ये बकरा भी खाने के लिए अपनी आदत से मजबूर है। मैंने इसकी आदत को समझा और उस आदत के विपरीत उसकी एक नई आदत बना डाली। बस यही रहस्य है कि पूरे दिन भूखा रहने के बावजूद भी इस बकरे ने घास नहीं खाया। प्यारे सज्जनों, हमारा मन भी ऐसा ही एक बकरा है। जब तक उसकी हर डिमांड, हर इच्छा आप पूरी करते रहोगे तो ये कभी भी आपके बस में नहीं आएगा। जब तक आप उसकी हर डिमांड के सामने छड़ी लेकर खड़े नहीं होते, वो आपको कठपुतली की तरह नचाता ही रहेगा। लेकिन जब आप उसकी डिमांड पर अपने संकल्पों की छड़ी चला देते हैं तो वह उन विषय भोगों की ओर से स्वतः ही मुँह फेर लेता है। अपने मन की हर गलती के साथ एक सजा जोड़ लो। जैसे सुबह से खाने में अतिरिक्त अगर भोजन किया तो फिर शाम को भोजन नहीं मिलेगा। अगर ये काम नहीं किया तो 1 घंटा धूप में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो 1 सप्ताह तक नमक और शक्कर बंद हो जाएंगे। अगर आज निर्धारित भजन ध्यान पूरा नहीं किया तो अगले दिन से फिर 1 घंटा अतिरिक्त बैठना पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, ये सजाएं आप स्वयं अपने लिए निर्धारित कर सकते हैं और अपने मन को मजबूर कर सकते हैं। इसके लिए किसी बाहरी व्यक्ति की मदद लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह आप अपनी संकल्प शक्ति को एक असामान्य रूप से बढ़ा सकते हैं।